कार्तिक माह की स्नान कथा। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहां खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही तक कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से नहीं बात करते, तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं, तो तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी। 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे।
अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि से कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना।